हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह उठते ही हमने नाश्ता बनाया और यहाँ पे हमारे कैट्स भी आ गए थे कि हमने भी नाश्ता करना है, तो हम अपने कैट्स को भी नाश्ता करवा रहे हैं। इसके बाद मैंने और मेरी सिस्टर ने यही डिसाइड किया कि आज हम लोग सैंडल वार्डरोब सेट करते हैं। और यहाँ पे कुछ ज्वेलरी भी रखी हुई थी जो काफ़ी टाइम से हमने यूज़ नहीं किया, तो ये ऐसे ही रखे हुए हैं। और कुछ सैंडल की कलेक्शंस है जो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि बहुत सिंपल से हैं लेकिन बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। डब्बे में शॉपर, शॉपर में सैंडल। वाह वाह वाह, ये चोट क्यों लिए तुमने? ये बलूची चोट इसे कहते हैं और बलूची ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत एलिगेंट लगते हैं, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। आओ। अच्छा, मैं आपके साथ ना लाइफ़ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी कि एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवरथिंकिंग करने से जो है ना इंसान का अपना ज़हनी सुकून ख़राब होता है। और जब एक इंसान का ज़हनी सुकून ख़राब होता है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज रखें। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं कभी वार्डरोब सेट कर रही होती हूँ, लाइक सैंडल वार्डरोब सेट कर रही होती हूँ या फिर सिंगार में सेट कर रही होती हूँ, तो मैं अपने आप को जो है ना एंगेज रखती हूँ। अभी तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ गया है कि क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो अभी मॉर्निंग में भी मैं बिज़ी हो जाऊँगी एंड इवनिंग में भी, क्योंकि इवनिंग में मेरी अपनी क्लासेस होती हैं एंड मॉर्निंग में मेरी जो है ना टीचिंग की क्लासेस होती हैं। तो इंसान को अपने आप को जो है ना जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है उनमें इंगेज रखना चाहिए, ताकि इससे जो है ना आप एक्टिव भी रहें और इस तरह से जो है ना टाइम ऐसे जाता है बिल्कुल आपको पता नहीं चलता। इसके अलावा मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगी कि कसरत से नमाज़ पढ़ा करें और तिलावत करें। अच्छा, जब मैं 9th क्लास की स्टूडेंट थी ना, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम से नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन जब मेरा बीएस क्लियर हुआ, तो बीएस के बाद मेरे लिए जो है ना चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट थी। लाइक स्कूल में मेरा जो शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा बिज़ी था, कभी मॉर्निंग ड्यूटी, कभी इवनिंग ड्यूटी। और प्राइवेट स्कूल्स में जो है ना जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी एक टीचर के ही कंधों पे डाल दी जाती है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। और यही वजह थी, फिर मुझे नमाज़ पढ़ने को भी टाइम नहीं मिलता था। और मैंने कहीं पे ये चीज़ सुनी थी कि जब भी अल्लाह पाक एक इंसान से नाराज़ होता है, तो वो जो है ना रिस्क नहीं छीनता, बल्कि वो सजदों की तौफ़ीक छीन लेता है। तो फिर मैंने यही चीज़ डिसाइड किया कि स्कूल रहे या ना रहे, लेकिन मुझे जो है ना तिलावत करनी चाहिए, मुझे अपने जो नमाज़ है वो टाइम पे पढ़ लेनी चाहिए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा-सा मेंटेन हुआ, और फिर एक वक़्त आया कि स्कूल मैंने छोड़ दिया। हमारा रब हमें 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो हमें कभी भी अपने रब से नाउम्मीद और मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी और मायूसी कुफ़्र है। तो हमें अपने रब से मांगना चाहिए, और जब भी हम अपने रब से मांगते हैं तो हमारा रब खुश होता है। और इंसान हमेशा 2 चीज़ों के लिए जो है ना परेशान रहता है। एक तो रिज़्क के लिए, जबकि रिज़्क का वादा तो अल्लाह पाक ने किया है, और दूसरी बात मुस्तक़बिल के लिए। अगर हम आज के दिन में मुस्तक़बिल के लिए परेशान रहेंगे तो आज का दिन भी ख़राब हो जाएगा। और हमेशा अच्छा गुमान रखें। अगर आप चीज़ों से मुतल्लिक़ अच्छा गुमान रखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर आप चीज़ों से मुतल्लिक़ बुरा गुमान रखेंगे तो हमेशा चीज़ें जो है ना बुरी होती जाएँगी। यहाँ पे मेरी भतीजी भी आ गई थी कि मेरी बुक्स एंड कॉपीज़ कवर कर दे, तो कॉपियाँ मैंने कवर कर दी एंड बुक नादिया ने कवर कर दी हैं। अच्छा, हमारी मास्टर शेफ़ आज मैक्रोनी बना रही है, और बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हरी प्याज ये काट रही है, जो हरी धनिया है, पुदीना है, ये सारे जो है ना इसने ऐड किए थे। जितने भी मसाला मिल जाता है तो वो भी ऐड कर देती है, केचप ऐड कर देती है। और अगर गोश्त थोड़ा सा बॉयल करके जो है ना ऐड कर दो, तो इससे भी जो है ना एक अच्छा सा टेस्ट आता है मैक्रोनी में। तो यहाँ पे जो है ना मैं भी इसको साथ-साथ हेल्प कर रही थी। कोई चीज़ या कोई काम मुझे बोल देती है तो मैं कर लेती हूँ, अगर मैं ना करूँ तो ये कहती है क्या तुमने नहीं खाना? फिर मैं यही सोचती हूँ क्या हाँ, मैंने भी खाना है, तो फिर मैं इसको हेल्प कर देती हूँ। वैसे बहनों में लड़ाई बहुत होती है, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि बहनों में लड़ाई नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल झूठ है।
अच्छा, कुकिंग भी एक स्किल है और अपने स्किल्स को समझने में इंसान को काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे हमेशा से वीडियो एडिटिंग का शौक़ था, लेकिन मुझे ये बात कभी फ़ील ही नहीं हुई कि ये मेरा स्किल है और मुझे इस पे काम कर लेना चाहिए। तो करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो मुझ समेत जो बीएस कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि किसी और ही सब्जेक्ट में जो है ना बीएस कर लेते तो ज़्यादा फ़ायदा होता। तो इस तरह अगर हम कंपैरिज़न करेंगे तो इससे इंसान डीमोटिवेट होता है, तो कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट ना रखें, हमेशा मोटिवेटेड रहे और दूसरों को भी मोटिवेट किया करें, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी हम अपनी स्ट्रगल्स कर सकते हैं। अब तो बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है और ये एक अच्छी बात है कि डिजिटल स्किल्स पे भी काम किया जाएगा। लेकिन इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टीचर्स क्या पढ़ा पाएंगे? क्योंकि आजकल तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही फ़ास्ट है। तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा।